वक्त देखिए पहुंचे हैं सेक्टर 12 6th फ्लोर पर। आपको बता दें लगातार विकास कार्यों के लिए जिला परिषद की बैठक की गई, लेकिन उस बैठक में कहीं ना कहीं बजट में झोलझाल नजर आया। किस तरीके से जो है नाराज नजर आए, आप देखेंगे तमाम जो चुनिंदा जो है प्रतिनिधि क्यों नाराज है, बताएंगे अभी आपको। क्या एजेंडा इस बैठक का रहा? आज की बैठक में सभी पार्षद उपस्थित रहे, हमारे 10 वार्डों के जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उद्देश्य एक था कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी ने एक अच्छी राशि हमारे गांव के विकासों के लिए जिला परिषद को उपलब्ध कराई। लगभग 10 करोड़ की राशि हमें मिली, और वो किस प्रकार जल्द से जल्द हमारे गांवों के विकास के लिए लगाई जाए, उस पे सभी ने डिस्कशन किया और लगभग सभी ने सहमति जताई। साथ ही पाली के स्टेडियम के विकास के लिए जो हमारे माननीय सांसद, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी द्वारा हमें निर्देश मिले, पाली के स्टेडियम के विकास के लिए टोटल राशि जिला परिषद द्वारा 2 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई उनके निर्देश अनुसार जी। और अन्य कई कामों के लिए उनके जैसे हमारे को आदेश मिले, हमने वो राशि जिला परिषद से उपलब्ध कराई। साथ ही ऐसा कोई वार्ड नहीं जिसमें विकास कार्यों की राशि नहीं दी गई। सभी वार्डों के लगभग सभी गांवों में काम कराए जा रहे हैं और इस राशि से कामों को और गति मिलेगी। पहले पक्षपातपूर्ण कार्यशैली के आरोप लगाए जाते थे कि बजट आवंटन में गड़बड़ होती है, फेवरेट्स चुने जाते हैं, इस बार क्या कुछ ऐसा है? देखिए, जब बजट की हम बात करें जी, तो 3 साल में कोई भी बजट ऐसा नहीं है कि किसी भी वार्ड को अछूता उस वार्ड में किसी एक वार्ड में राशि थोड़ी कम हो जाए, लेकिन सभी वार्डों में बजट उपलब्ध कराया जाता है, सभी पार्षद काम करा रहे हैं और ऐसा कोई वार्ड नहीं जिसमें विकास कार्य जिला परिषद द्वारा चलना रहे। अनिल जी, लाइटों का मुद्दा आपने इस बैठक में उठाया, क्या ये मुद्दा था और क्या शिकवा शिकायत रही? मुद्दा मैं संक्षेप में ये बताना चाहूंगा कि 2023 में जब हमारे सदन की पहली या दूसरी बैठक हुई थी, जब हम चुन के आए थे सभी प्रतिनिधि, तो उस समय सभी वार्डों के जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने वार्ड में लाइट्स के लिए पैसा जो फंड आया था वो दिया था। और तब के मेरे खुद के 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए मैंने सरकार के जो पैसे हैं और वो मैंने दे रखे हैं, और सभी ने, किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने 5 लाख, सभी ने दे रखे हैं। लेकिन कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं सरकार, आपके माध्यम से सरकार को भी ये कहना चाहता हूं कि इसके बारे में संज्ञान ले कि 3 साल से एक भी पार्षद लाइट नहीं लगा पाया है। तो अधिकारियों से जवाब नहीं मांगा? अधिकारियों से जो जवाब हम मांगते हैं वो कहते हैं जी अभी डायरेक्टर से उसके रेट आने हैं, कभी किसी से डेट आने हैं, कभी डीसी साहब देंगे। तो ये कार्य जो है वो जनप्रतिनिधि का नहीं है, वो हम पार्षदों का थोड़ी ना है, हमारे सरकार का भी नहीं है। सरकार का है तो सरकार को लेटर लिखें, एक सोल्यूशन होता है ना, समझ में आता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल से कौन सा ऐसा अधिकारी है जो लटका रहा है? किससे बात की जाएगी? इलेक्ट्रिकल एसडीओ एक्शन, जो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वो, इस कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वो है। ये कहना कि भाई इसके अभी रेट नहीं हो, तो ये तो आप करेंगे ना भाई, हमारे लिए ऑफिसर आप हैं, सीईओ मैडम है, आपको हर करने में 2 साल लगते मैडम हर मीटिंग के जितने भी 3 साल में मीटिंग हुई, हर मिनट्स में ये मतलब जो है ना मेंशन है कि ये जो लाइट है, लाइटों का इश्यू क्यों नहीं सोल्व हो रहा है। क्या लगता है सरकार को फेल कराने के लिए अधिकारी? नहीं, हाँ बिल्कुल सरकार को, हाँ यस, मैं ये कहना चाहूंगा, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के चुने हुए वो भी हैं, हम सरकार के साथ हैं, और चाहे हमारे सदन में चाहे को किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, बावजूद उसके हम सरकार जब हमें बजट देती है तो हम सरकार के सारे कार्य करा रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में, ऐसा तो नहीं है कि इस पार्टी का काम करा रहे हैं, उस पार्टी के काम करा रहे हैं। सरकार का मेरी एक ही बात है, मैं हर सदन में हर बार एक बात कहता हूं कि सरकार हमें फैसिलिटीज देती है, पैसा देती है, पॉलिसीज हैं, ऐसा नहीं है कि पॉलिसी नहीं है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का तो जिला प्रशासन का काम है ना। वो जिला प्रशासन तक राशि भी पहुंचती है, पार्षदों में भी बढ़ती है, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की कमी है, और मैं बिल्कुल इसमें, मुझे कहने में कोई दोहराया नहीं है, सरकार का या मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई कमी नहीं है। कमी है तो अधिकारियों की तरफ से है, और अधिकारियों को ऊपर ये संज्ञान जरूर लेना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना चाहिए कि 3 साल से आप एक भी लाइट क्यों नहीं लगा पाए। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वी आर नॉट इंजीनियर, और मतलब हम थोड़ी ना, हमें क्या पता भी क्या नहीं है। इंस्टॉल होंगी तो ही तो पता लगेगा। अभी इंस्टॉल के लिए आपको हमने लाइट ही नहीं दी, अब की बार कोई प्रॉब्लम बता देते, कभी कोई एक्सक्यूज बता देते, उससे पार्षदों को कोई लेना देना नहीं है। हम अपना पैसा दे चुके हैं आपको, 3 साल से आप हमारा पैसा यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या वो पड़ा हुआ है, तो उससे क्या फायदा हुआ? आम आदमी को तो उसका लाभ नहीं मिला ना। तो आम आदमी को लाभ मिले, इसके लिए जो चीजें लटकी हुई हैं, जो चीजें पेंडिंग हैं, उनको हमारी आपके माध्यम से मांग है,
हालांकि हम हर मीटिंग में सीईओ साहब से भी बोलते हैं कि इस पे संज्ञान लेके और उसका तुरंत निवारण किया जाए। सीईओ से हाँ, मैडम से सीईओ से पूछा, वो कहने लगी जी अभी हम अब इसको इसके रेट अभी वहां से डायरेक्टर उससे आ गए हैं, उनको हम आपको जल्दी बताएंगे। हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है, काम मतलब उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। कोई लाइट, एक भी पार्षद की लाइट नहीं लगी है 3 साल में। जी। हरिंदर जी, जिम्मेवारी आपको बड़ी दी है, मंत्री जी ने सौंपी है, किस तरह से आवंटन हो रहा है और किस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, मंत्री जी ने जो मुझे 1 करोड़ रुपए पहले और 2 करोड़ रुपए आज दिए हैं, उसमें से 2 करोड़ रुपए तो माननीय मंत्री जी और हमारे सभी पार्षद गणों का धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने हमें दिए हैं। तो 2 करोड़ रुपए तो हम पाली के स्टेडियम के लिए यूज कर रहे हैं। उसमें एक अच्छा मल्टीपर्पज हॉल है, उसमें बास्केटबॉल ग्राउंड है, उसके अंदर एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, एक जिम का है। तो कई सारी चीजें जिससे कि बच्चे ना नशाखोरी से दूर रहे और अपना खेल की तरफ बढ़ावा देने के लिए, जो आज सरकार के हमारे वो है नियम है, उसके अनुसार खेल को बढ़ावा देने के लिए मंत्री जी ने 2 करोड़ रुपए की राशि दी और 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो और बाकी के विकास कार्य कुछ गांवों में बचे हुए तो उसके लिए दी। यानी पैसे की कोई कमी नहीं? पैसे की अभी तो कोई कमी नहीं थी। संदीप जी, जैसे अभी अनिल जी भी कह रहे थे, सरकार पूरा सहयोग कर रही है गांव के विकास को लेकर, लेकिन अधिकारियों की कमी और चूक की वजह से कहीं ना कहीं विकास प्रभावित हो रहा है। देखिए, राम भरोसे जो सरकार के कार्य है ना, उसमें अफसरशाही हावी हो गई है। सरकार की कमी नहीं कोई। सीएम साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बजट अब की बार जिला परिषद को 9 करोड़ 80 लाख रुपए का दिया है, काबिल तारीफ है, हम भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बजट देने के बाद क्या रहेगा? मैंने आपको पहले बताया था, आज मीटिंग हुई है, बजट बटा है, 3 महीने बाद मीटिंग होगी, एस्टिमेट बनेंगे, उसके 3 महीने बाद जाके वर्कआउट बनेंगे और अगले 3 महीने बाद जाके काम स्टार्ट होंगे। मतलब 1 साल इस बजट को लगाने के लिए काम स्टार्ट करने के लिए लगेगा। यानी ढीली कार्यशैली। हाँ बिल्कुल, ये अफसरशाही जो हावी हो रही है ना, ये उसका काम है। ये क्या करते हैं, अब हमारे जो वार्ड है, वार्ड नंबर 6 प्रतला विधानसभा में पड़ता है, कोई देखने करने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा कैंडिडेट वहां जीता नहीं है, कांग्रेस का एमएलए वहां पे। तो अफसरशाही पूरी तरह से लागू है, चाहे ब्लॉक है चाहे जिला परिषद है। वहां के कार्य बिल्कुल लंबित पड़े थे, जितनी भागदौड़ करके मीटिंगों में करते हैं काम, तो जाके हो पाते हैं। तो मेरा तो कहना एक है, सरकार अफसरशाही पे लगाम दे। जनप्रतिनिधियों को जवाब देना होता है, हमें जनता के बीच जाना होता है तो जवाब देने होते हैं। तो मेरा तो अनुरोध है, सरकार के जितने बड़े नेता हैं, चाहे हमारे एमपी साहब हैं, चाहे हमारे जिले के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, ये अफसरशाही को लगाम करेंगे तो जाके अच्छा भला जनता का हो पाएगा। धर्म जी, बतौर डिप्टी चेयरमैन मेरा सवाल है, जैसा कि साथी पार्षद आपके कह रहे थे कि अफसरशाही से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट है, तो बतौर डिप्टी चेयरमैन इनकी आवाज को आप आगे ले जाएंगे, चाहे लाइटों का मुद्दा हो या जिस तरह से कह रहे हैं कि ढिलाई बढ़ती जा रही है, क्या एक्शन ऑफ प्लान होगा आपका? देखिए, इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज से अगर हम बीजेपी के हमारी जो सरकार आई, पहले माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे, अब हमारे आदरणीय श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद जिला परिषद के कामों में एक बड़ा बदलाव आया, जहां पार्षदों को कोई राशि, लगभग ना बराबर राशि विकास के लिए मिलती थी, आज 10-10 करोड़ की ग्रांट जिला परिषदों को आवंटित कराई जा रही है। तो सरकार जितना हमें सशक्त कर सकती है, मजबूत कर सकती है, सरकार ने संसाधनों की, रिसोर्सेज की, राशि की कोई कमी नहीं छोड़ी है। सरकार तो दे रही है, लेकिन अधिकारी उस पे काम नहीं अगर नहीं करेंगे तो उस देने का क्या फायदा होगा? तो इसके लिए कोई रणनीति तैयार की जाएगी, बड़े नेताओं से बात की जाएगी, क्योंकि आज अधिकारी भी काफी ऐसे रहे जिन्होंने आना जरूरी नहीं समझा इस बैठक में। देखिए, जो अधिकारी नहीं आए हैं उन्हें नोटिस दिया जाएगा। साथ ही जो एक अधिकारियों द्वारा काम डिले करने की बात है, तो हमने अपनी मीटिंग में ये बात साफ कर दी है कि 10 दिन के भीतर सभी जेई कॉस्ट एस्टिमेट पहुंचाएं और उसके बाद अगले 10 दिनों में एक स्पेशल मीटिंग बुलाकर हम वर्क ऑर्डर इशू करने का और उन कामों को जमीनी स्तर पर शुरू करने का काम करें। तो हमने ये डेडलाइन दी है, अगर इसमें कोई भी कमी रहेगी तो हम हमारे माननीय सांसद जी से बात करेंगे और मुझे विश्वास है कि अगर अधिकारियों ने इस बारी सुनवाई नहीं की तो उनके द्वारा सख्ती से इनके प्रति कोई ना कोई कार्रवाई करी जाएगी। धर्म जी, जिस तरह से सदन की बैठक, निगम सदन की बैठक, जिसमें शहरी क्षेत्र का पूरा विकास का खाका तैयार होता है और अधिकारी बहुत ज्यादा उस बैठक को लेकर चिंतित भी और गंभीर भी नजर आते हैं, लेकिन जिला परिषद की बैठक में ये देखने को आता है कि बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। तो उसे लेकर उस बाबत बात करेंगे, क्योंकि वोट बैंक भाजपा का कहते हैं, गांव में तो गढ़ है और सरकार की छवि को इस तरह से अगर अधिकारी प्रभावित होंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है।
लेकिन ये बात लेकिन सत्य वोटर है। भाजपा हाँ। के हैं तो वो क्योंकि जब अधिकारी आएंगे तभी काम होंगे, क्योंकि अधिकारी तैयार करेंगे खाका पूरा विकास की हमारी सभी जनप्रतिनिधियों के ऊपर आती है, जी। तो उसको देखते हुए एक सख्त टाइमलाइन हमने अधिकारियों को दी है, और अगर उस टाइमलाइन पे लागू नहीं करेंगे, उस टाइमलाइन के भीतर काम पूरे नहीं करेंगे, तो आप विश्वास मानिए एक अच्छी कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई इन सभी